लालच का अंजाम। पुराने बगदाद के दौर की बात है, जब शहर के बाजारों में इतर और मसालों की खुशबू हवा में बसी रहती थी और हर गली में कहानियां और किस्से सुनाए जाते थे। उन्हीं दिनों में एक जवान रहता था जिसका नाम ज़मीर था। ज़मीर एक गरीब घर से था, मगर इसके दिल में ऐसी सच्चाई और ईमानदारी थी कि हर शख्स उसकी तारीफ करता था। उसकी माँ बीमार थी, मगर हर वक्त दुआ करती कि उसका बेटा इज्जत के साथ रोजी कमाए और किसी शख्स के साथ ना बने, पर बोझ ना बने। ज़मीर दिन भर बाजार के एक पुराने कारखाने में काम करता, जहां कपड़ों पर नक्शों निगार बनाए जाते थे। उसका उस्ताद रफीक एक बूढ़ा मगर दाना आदमी था। वो अक्सर कहता, बेटा जिंदगी में दो चीजें कभी मत खोना, अपनी नीयत और अपनी माँ की दुआ। ज़मीर मुस्कुरा कर कहता, उस्ताद यही तो मेरी असल दौलत है। इसी कारखाने में एक और नौजवान काम करता था जिसका नाम जासिर था। जासिर बातों में मीठा था, मगर दिल में लालच भरा हुआ था। वो रोज ज़मीर से कहता, यार ज़मीर, सारी उम्र इतनी मेहनत करके क्या मिलेगा? एक दिन मैं ऐसा काम करूंगा कि लोग मेरा नाम लेंगे। ज़मीर हमेशा सुकून से जवाब देता, जासिर, काम बड़ा या छोटा नहीं होता, नीयत बड़ी होती है। एक दिन बगदाद के बाजार में खबर फैली कि बादशाह सलाहुद्दीन अपने महल के लिए खास नक्श वाला कपड़ा खरीदना चाहते हैं और जो भी बेहतरीन काम करेगा उसे इनाम दिया जाएगा। सब कारीगर इस मौके का इंतजार कर रहे थे। उस्ताद रफीक ने कहा, ज़मीर, ये वक्त है अपनी मेहनत दिखाने का। ज़मीर ने आजिज़ी से कहा, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा उस्ताद। दिन रात वो काम में लगा रहा। उसने कपड़े पर ऐसा खूबसूरत नक्श बनाया जो मस्जिद के मेहराब जैसा लगता था, सादा मगर परकशिश। इधर जासिर ने चुपके से किसी और का काम देखा, उसका नक्श नकल किया और अपने नाम से पेश करने का मंसूबा बनाया। उसने दिल में कहा, बादशाह को क्या खबर होगी, इनाम तो मुझे ही मिलेगा। कुछ दिन बाद बादशाह के सिपाही दोनों कारीगरों का काम महल ले गए। 2 दिन बाद हुक्म आया कि दोनों को दरबार में बुलाया जाए। महल के अंदर दोनों बादशाह सलाहुद्दीन के सामने खड़े थे। बादशाह ने दोनों कपड़े देखे, फिर ज़मीर से पूछा, ये नक्श तुमने खुद बनाया? ज़मीर ने अदब से कहा, जी हजूर, अपनी माँ की दुआ से। बादशाह ने सर हिलाया और जासिर से पूछा, और तुम्हारा? जासिर ने घबरा कर कहा, जी हाँ, मैंने खुद बनाया है। बादशाह ने दोनों कपड़े हाथ में लिए, फिर बोला, अजीब बात है, दोनों के नक्श एक जैसे क्यों हैं? जासिर के चेहरे का रंग उड़ गया। बादशाह ने सख्त नजरों से देखा, सच बोलो, कौन सा काम तुम्हारा है? ज़मीर खामोश रहा। जासिर पसीने से तर हो गया और आखिरकार झुक कर बोला, हुजूर, ये नक्श मेरा नहीं था, मैंने ज़मीर का काम देखकर नकल की थी। दरबार में खामोशी छा गई। बादशाह ने गरजदार आवाज में कहा, लालच इंसान को जलील कर देता है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। जासिर की आंखों से आंसू बहने लगे। मुझसे गलती हो गई हुजूर। बादशाह ने नरमी से कहा, सच मान लेना भी बहादुरी है, तुम्हें माफ करता हूं, मगर इनाम उसको मिलेगा जिसका दिल पाक है। बादशाह ने ज़मीर को बुलाया और फरमाया, तुम सिर्फ एक अच्छे कारीगर नहीं बल्कि एक सच्चे इंसान भी हो। उसने ज़मीर को सोना, चांदी और एक नई दुकान देने का हुक्म दिया। ज़मीर ने बादशाह के कदम चूमकर कहा, मुझे सिर्फ इतनी दुआ चाहिए कि मेरी माँ खुश रहे। बादशाह मुस्कुराया, जिसका दिल माँ के लिए धड़कता है उसका मुकद्दर कभी खाली नहीं रहता। महल से निकलते वक्त जासिर ने ज़मीर के पास आकर कहा, मुझे माफ कर दो दोस्त, मेरे लालच ने मुझे अंधा कर दिया था। ज़मीर ने उसका हाथ पकड़कर कहा, इंसान गिरता तभी है जब चलना सीख रहा होता है, मगर जो अपनी गलती मान ले वो दोबारा उठ खड़ा होता है। उस दिन के बाद जासिर ने अपनी जिंदगी बदल दी। दोनों ने मिलकर वो नई दुकान संभाली जो बादशाह ने दी थी। ज़मीर का नाम पूरे बगदाद में मशहूर हो गया। लोग कहा करते, वही ज़मीर है जिसका दिल सच्चा है, अल्लाह ने उसे इज्जत से नवाजा है। सालों बाद जब लोग उनका किस्सा सुनाते तो बुजुर्ग कहा करते,
बगदाद के बाजार में एक वक्त ऐसा भी था जब ईमानदारी ने लालच को शिकस्त दी थी, और इस कहानी का सबसे बड़ा सबक यही था, जो दिल से सच्चा हो उसके नसीब में हर मुश्किल आसान हो जाती है।